नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। मैं हूं आपका एजुकेटर सीए रविकांत शर्मा। दोस्तों, आज के डिजिटल एरा में लगभग हर संस्था ईआरपी, सैप, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित होकर कार्य कर रही हैं। ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए केवल फाइनेंशियल ऑडिट का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, आईटी कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एवं साइबर रिस्क मैनेजमेंट की समझ भी अत्यंत आवश्यक हो गई है। इसी उद्देश्य से आईसीएआई द्वारा डीसा एवं आईएसए असेसमेंट टेस्ट एटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज संचालित किए जाते हैं, जो आपको आईटी एनवायरनमेंट में ऑडिट करने की प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग प्रदान करते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में विशेषतः हम 20 अत्यंत महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे, जो आगामी डीसा आईएसए असेसमेंट टेस्ट की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे खास बात यह है कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हमने करेक्ट आंसर और एक शॉर्ट मेमोरी टेक्निक भी दी है, जिससे आप लास्ट डे रिवीजन के दौरान भी आंसर को आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये एमसीक्यू आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को मजबूत बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका सही आंसर है ए, OS creates virtual memory by carving space on the disk. This is the memory techniques. तो आंसर क्या है? Support basically which of the following is performed by the operating system? तो ये सपोर्ट करता है वर्चुअल मेमोरी बाय कार्विंग आउट एन एरिया ऑफ हार्ड डिस्क। तो करेक्ट है आंसर ए। प्रश्न नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रोल होता है वो मैनेज करता है डिवाइसेस को कम्युनिकेशन विद रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स। तो इसकी मेमोरी टेक्निक्स दी गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट्स करता है डिवाइसेस एंड ड्राइवर्स को। क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है जो एआई फ्रेंडली लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर है बी, इट इज मेनली यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर? इसका सही आंसर है सी। बेसिकली कंपाइलर का फंक्शन क्या है? ये ट्रांसलेट करता है अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। So answer C is the correct answer. Compiler converts code completely. Question number 5. Which of the following is the logical typical of a RDBMS? तो दोस्तों, RDBMS का काम क्या है? ये रिलेशन करता है टेबल्स में। तो इसका सही आंसर है बी, कलेक्शन ऑफ रिलेशंस इनटू टू डायमेंशनल टेबल फॉर्म। Question number 6. Use of integrity constants and normalization is a typical which type of software? तो देखिए ये सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली इंटीग्रिटी प्लस नॉर्मलाइजेशन, जिसका हम कहते हैं रिलेशनल। तो इसका सही आंसर है ए, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली RDMS इज द सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 7, which define the logical structure of the database, its relation and constants? तो बेसिकली देखिए रिलेशन एंड कॉन्स्टेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसकी मेमोरी टेक हमने दिया कंसेप्चुअल इज इक्वल टू स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टेंट्स। तो इसका आंसर है सी, कंसेप्चुअल स्केमा। क्वेश्चन नंबर 8, विच डाटाबेस लैंग्वेज इज यूज टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब डाटा एंड रिलेशनशिप? देखिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है किसको डिफाइन करने के लिए? डाटा और रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए। तो देखिए इसकी मेमोरी टेक भी हमने दी है, DDL इज इक्वल टू डिफाइन डाटा एंड लिंक्स। तो बेसिकली इसका आंसर है सी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DDL। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर कैरेक्टर्स? तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली कलेक्शन ऑफ बिट्स को बोलते हैं कैरेक्टर्स। तो इसका सही आंसर है बी, कलेक्शन ऑफ बिट्स इज कॉल्ड कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द सम ऑफ द मेजर आउटकम्स ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन एफिशिएंट डाटाबेस?
तो बेसिकली मेजर आउटकम्स क्या होते हैं ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन एफिशिएंट डाटाबेस? तो इसका सही आंसर है कि ये हमें जो है हाई रिडंडेंसी एंड लो डाटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली नो डीबी इज इक्वल टू रिडंडेंसी हाई एंड इंटीग्रिटी इज लो। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या काम करता है, वो क्रिएट करता है, कंट्रोल करता है एंड मैनेज करता है। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएशन, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द मेजर रिस्क हैविंग अ डीबीएमएस? देखिए डीबीएमएस में जो मेजर चैलेंज आता है, जो मेजर रिस्क हमें दिखता है, वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्क और कोस्ट से रिलेटेड रिस्क। तो डीबीएमएस को हम जो है दो ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। तो इसमें मेरी मेजरली जो रिस्क है वो सिक्योरिटी एंड कोस्ट को कंसर्न चीजें लेकर होता है। तो इसका सही आंसर है डी, कोस्ट एंड डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डाटा हायरार्की? तो इसका सही आंसर है सी, डाटा हायरार्की का करेक्ट सीक्वेंस है डाटाबेस, देन फाइल, देन रिकॉर्ड, देन फील्ड, देन कैरेक्टर। सो मेमोरी टेक्निक्स भी हमने उसी के अकॉर्डिंग की है, डीबी यानी डाटाबेस, देन फाइल, देन रिकॉर्ड, देन फील्ड, देन कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 14, which software controls among other things ownership assignment of all data for accountability? तो करेक्ट आंसर इज ए, एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों, एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर बेसिकली डिनोट करता है द ओनरशिप। तो ओनरशिप को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। 15, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यानी ACL in the operating system manages OS controls. The lowest level of control that can be accessed is generally up to, तो lowest level of control generally कितना होता है, तो वो बेसिकली क्या होता है, द लेवल ऑफ इंडिविजुअल फाइल्स। तो मेमोरी टेक्निक्स हमने दी है ACL यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कंट्रोल सब करता है टू फाइल लेवल। तो करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट यस और नो, इज इट पॉसिबल टू provide access to roles which could compromise multiple user instead of creating individual access control for each of the users? तो करेक्ट आंसर है यस, इट वुड बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको क्यों बोलते हैं कि मल्टीपल यूजर्स अगर हमें करना हो तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप एक्सेस। तो मेमोरी टेक्निक्स में हमने बिल्कुल दिया है यस दिस इज पॉसिबल एंड रोल्स इज इक्वल टू ग्रुप एक्सेस। तो इस रोल्स को हम क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे ग्रुप एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज एन एंड पॉइंट डिवाइस? एंड पॉइंट डिवाइस क्या होती है दोस्तों? एंड पॉइंट डिवाइसेस होती है इंटरनेट कनेक्टेड। तो इंटरनेट कनेक्टेड इज द एंड पॉइंट डिवाइसेस। तो करेक्ट आंसर है डी, एन इंटरनेट कैपेबल कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस ऑन TCP एंड IP नेटवर्क दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट डिवाइसेस। 18, व्हाट इज डिजिटल राइट मैनेजमेंट? तो डिजिटल राइट मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों? बी इज द करेक्ट आंसर, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट यानी DRM। बेसिकली DRM का मेन फंक्शन जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग यूजर्स फ्रॉम यूजिंग द कंटेंट इन एनी मैनर अदर देन परमिटेड बाय द कंटेंट प्रोवाइडर, तो दैट इज कॉल्ड DRM। DRM मींस राइट्स प्रोटेक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 19, डज द ऑपरेटिंग सिस्टम नीड ऑडिटिंग? डेफिनेटली। तो इसका काम क्या है, इसका काम रहेगा सिक्योरिटी शील्ड्स को चेक करना। ऑडिटिंग में इसको हम फोकस करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है यस, देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन 20, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर एक्विजिशन? आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली जब भी हम फर्स्टली प्लान करेंगे तो हमें स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना होता है। तो ये सॉफ्टवेयर एक्विजिशन का फर्स्ट स्टेप होता है। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, स्टैब्लिश स्कोप ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्ट चार्टर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 20 MCQs जिसको हमने एक एक करके डिस्कस किया। अब हम एक एक, चलिए दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार अवश्य लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। और यदि आप डीसा ISA असेसमेंट टेस्ट, ISA ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी तथा CA प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए अत्यंत उपयोगी है।
तो मैं नियमित रूप से प्रयास करता रहूंगा कि आपके लिए इस तरह के एमसीक्यूज लाता रहूं और आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करता रहूं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा व्यूज करके हमारे को प्रोत्साहित कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।